अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी एविएशन भी पाक फिजाइया के बाद चाइनीज साफ्ता विंग लॉन्ग 2 ड्रोन को ऑपरेट करने वाली दूसरी ब्रांच बन रही है। पाकिस्तान आर्मी के विंग लॉन्ग 2 से मुतालिक ये अपडेट और इस ड्रोन की तमाम तर सलाहियतों पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स चाइनीज साफ्ता विंग लॉन्ग 2 ड्रोन को ऑपरेट करने वाली पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पहली ब्रांच है। पाक फिजाइया की जानिब से 2018 में चाइनीज साफ्ता विंग लॉन्ग 2 कॉम्बैट ड्रोन्स को ऑर्डर किया गया था और इब्तदाई तौर पर इन ड्रोन्स की बाकायदा इंडक्शन की इतलात 2020 और 21 में सामने आई थी। अब पाकिस्तान आर्मी के बारे में भी इतलात हैं कि वो चाइनीज साफ्ता विंग लॉन्ग 2 ड्रोन इस्तेमाल करने वाली अफवाज पाकिस्तान की दूसरी ब्रांच बन गई है। विंग लॉन्ग 2, जिसको GJ2 के नाम से चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में पहले ही इस्तेमाल किया जा रहा है, ये चीन का मोस्ट एक्सपोर्टेड और कॉम्बैट टेस्टेड UCAV है। इसका शुमार मीडियम ऑल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स में होता है। विंग लॉन्ग 2, जिसे 2015 में पहली मरतबा मंजर आम पर लाया गया था, ये इसके प्रीडिसेसर यानी विंग लॉन्ग 1 का हाईली एडवांस वर्जन है। ये प्लेटफॉर्म 2015 में मुतारिफ कराए जाने के बाद चीन की ड्रोन डिप्लोमेसी का अहम हिस्सा है और ये चीन की अफ्रीका, मिडल ईस्ट और एशिया में डीपनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और ड्रोन डिप्लोमेसी को जाहिर करता है। विंग लॉन्ग 2 को दरअसल चीन की 611 इंस्टीट्यूट और चेंगडू बेस्ड GAIC ने मिलकर तैयार किया है और इसको सबसे पहले सितंबर 2015 में पब्लिकली एक्नॉलेज किया गया था। इस ड्रोन को तैयार करने का बुनियादी मकसद इसके प्रीडिसेसर से निस्बतन बड़ा और ज्यादा कैपेबल सक्सेसर तैयार करना था। विंग लॉन्ग 2 को 500 किलोवाट के WJ9A टर्बोप्रॉप इंजन से इक्विप किया गया है, जिसको AEP 50E भी कहा जाता है। ये इंजन इस ड्रोन को हायर पेलोड, बेहतर स्पीड और ज्यादा इंड्योरेंस प्रोवाइड करता है। ये नया इंजन इस UCAV को 4200 किलोग्राम का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट प्रोवाइड करता है, जबकि विंग लॉन्ग 2 टोटल 12 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को कैरी करने के साथ साथ 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 9000 मीटर की ऑपरेशनल सीलिंग रखता है। ये ड्रोन टोटल 20 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है, जो इसे लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और स्ट्राइक मिशंस के लिए कंटेस्टेड इन्वायरमेंट्स में एक आइडियल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। विंग लॉन्ग 2 का स्टैंड आउट फीचर दरअसल इसका इंटीग्रेटेड सेंसर स्वीट है। इसके नोज में इंस्टॉल्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम, जो मुमकिन तौर पर HD3000 है, वो इसे एडवर्स वेदर कंडीशन में भी प्रिसीशन टारगेट एक्विजिशन के काबिल बनाता है। इसके अलावा इसके फ्यूजलाज के स्टारबोर्ड साइड पर मौजूद स्मॉल डेटा लिंक एंटेना इस ड्रोन को मिसाइल गाइडेंस के हवाले से कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसका एक और क्रूशल फीचर इसका एडवांस्ड AI ड्रिवन ऑटोमेशन फॉर फुली ऑटोनोमस टेक ऑफ एंड लैंडिंग के अलावा मिशन एग्जीक्यूशन फीचर है। इस ड्रोन में ना सिर्फ इंडिपेंडेंटली टारगेट्स को सर्च, ट्रैक और इंगेज करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, जो इसे दीगर मदे मुकाबिल मॉडर्न वेस्टर्न मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की कैटेगरी में शामिल करता है। विंग लॉन्ग 2 ड्रोन पर वेपन्स की इंटीग्रेशन और कॉम्बैट ट्रायल्स का आगाज दिसंबर 2017 में सामने आया था। विंग लॉन्ग 2 पहले ही कई तरह के गाइडेड वेपन्स के हवाले से एक्सटेंसिव वेपन्स टेस्टिंग और ट्रायल्स के मराहिल से गुजर चुका है। ये ड्रोन कई तरह के GPS, लेजर गाइडेड और इंफ्रारेड गाइडेड एयर टू सरफेस और एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इस पर चाइनीज साफ्ता TL2 और AG300M जैसे मिसाइल्स को एयर टू ग्राउंड मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा KD9 और KD10 लेजर गाइडेड म्यूनिशन भी इसके वेपन्स पैकेज में शामिल हैं। ये मिसाइल्स इसे मल्टी टारगेट इंगेजमेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये बैटलफील्ड सपोर्ट के अलावा एंटी आर्मर और प्रिसीजन स्ट्राइक रोल्स में भी इस्तेमाल किया जा सके। इसके वेपन्स पैकेज में अगर हम TL2 मिसाइल की बात करें तो ये इस मिसाइल के वेपन्स पैकेज में एंटी आर्मर ऑप्शन है, जो इसे 6 से लेकर 8 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। ये मिसाइल दरअसल व्हीकल्स,
बंकर और लाइट फोर्टिफिकेशन आदाब को प्रिसीशन स्ट्राइक्स के लिए कैपेबल बनाता है। इसके अलावा इसका दूसरा लीथल मिसाइल AG-300M है, जिसे इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये निस्बतन लार्जर और हैवियर एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और इसकी रेंज 12 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल को दरअसल हार्डन टारगेट्स जैसा कि कमांड पोस्ट और हैवी आर्मर व्हीकल्स को स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पर टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल ड्यूल मोड गाइडेंस, जिसमें टिपिकली लेजर या GPS गाइडेंस मौजूद होती है, वो इस्तेमाल करता है, जो इसे ग्रेटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा विंग लॉन्ग 2 पर बैटलफील्ड वर्सटिलिटी की गर्ज से KD-9 और KD-10 लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी ऑफर किए जा रहे हैं, जो 6 से लेकर 10 किलोमीटर की रेंज पर मुख्तलिफ नौइयत के डीप स्ट्राइक्स आर्मर पियर्सिंग वारहेड्स की बदौलत प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मिसाइल एनिमी के टैंक्स और मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी निशाना बना सकता है। इसके अलावा विंग लॉन्ग 2 के दीगर वेपन्स पैकेज में FT और GB सीरीज के गाइडेड म्यूनिशन, जिसमें GB4 ग्लाइड बॉम्ब, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर है, वो भी इससे फायर किया जा सकता है। ये तमाम तर इंटीग्रेटेड वेपन्स विंग लॉन्ग 2 को डिटेक्ट, इंगेज और डिस्ट्रॉय करने के हवाले से मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जो इसे सिंगल सॉर्डी में मुतलका अफवाज को मल्टीपल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के काबिल बनाता है। चाइनीज साख्ता विंग लॉन्ग 2 ड्रोन को फर्स्ट एक्सपोर्ट सक्सेस 2017 में हासिल हुई थी। अक्टूबर 2017 में UAE की जानिब से 15 विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स चीन से अक्वायर किए गए थे और इन ड्रोन्स को UAE की जानिब से लीबिया में डिप्लॉय किया गया था और ये ड्रोन्स उस वक्त BA-7 एंटी टैंक मिसाइल से भी इक्विप्ड थे। गो कि अगस्त 2019 की इतलात के मुताबिक कुछ यूनिट्स रिपोर्टेडली शॉट डाउन कर दिए गए थे, ताहम ये लीबियन वार में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि लीबियन वार में इस्तेमाल के दौरान ये ड्रोन्स हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस कंटेस्टेड एयर स्पेस में सरंजाम देते रहे हैं। नवंबर 2018 में ये प्लेटफॉर्म चाइनीज एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया, जहां इसकी मुख्तलिफ रीजन्स में डिप्लॉयमेंट की इतलात सामने आई थी, जिसमें से एक यूनान प्रोविंस भी शामिल है। UAE के बाद इस ड्रोन को नाइजीरिया की जानिब से नवंबर 2020 में अक्वायर किया गया था और नाइजीरिया के बारे में उस वक्त इतलात सामने आई थी कि उसने टोटल 5 यूनिट्स चीन से अक्वायर किए हैं, जो TL-2 और AG-300M मिसाइल से इक्विप थे। इथियोपिया के बारे में भी अगस्त 2021 में इतलात सामने आई थी कि उसने स्मॉल नंबर्स में चीन से विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स अक्वायर किए हैं। इसके बाद सऊदी अरब की जानिब से इतलात इब्तदाई तौर पर 2017 और बाद में अक्टूबर 2022 में सामने आई थी, जिसने एक लिहाज से विजुअल कंफर्मेशन भी की थी। सऊदी अरब के बारे में 2017 और बाद में 2022 के दौरान तकरीबन 300 ड्रोन्स अक्वायर किए जाने के इतलात भी सामने आ चुकी हैं। इसके बाद अल्जीरिया की जानिब से 24 यूनिट्स 2021 में अक्वायर किए गए थे, जिन्हें पहली मर्तबा जून 2023 में पब्लिकली देखा गया था। इसी तरह से मोरक्को की जानिब से सितंबर 2023 में एटलीस्ट 3 विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स अक्वायर करने की इतला सामने आई। पाकिस्तान की जानिब से इसकी एयरफोर्स ने 2018 में 48 विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स अक्वायर किए थे, जिनकी कंफर्मेशन 2021-22 में हुई थी और बाद में अक्टूबर 2023 में पाक फिजाइया के ज़ेर इस्तेमाल एक विंग लॉन्ग 2 ड्रोन को 12 एयर टू ग्राउंड AG-300M एयर टू सरफेस मिसाइल्स कैरी किए हुए देखा गया था। अब रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एविएशन की जानिब से भी इस ड्रोन को बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, विंग लॉन्ग 2 ड्रोन के बॉर्डर डिप्लॉयमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की गर्ज से भी वेरिएंट्स मुतारिफ रहे जा चुके हैं। लेट 2019 में इसका एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस वेरिएंट देखने को मिला था। ये वर्जन दरअसल बेली माउंटेड डिश एंटेना और कन्फर्मल साइड माउंटेड एंटेना स्ट्रिप्स कैरी किए हुए था, जो दरअसल इसकी सिग्नल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस करता है। इसके अलावा सैटेलाइट इमेजरी की बदौलत अगस्त 2019 में GJ-2 या विंग लॉन्ग 2 कहे जाने वाले ड्रोन को चीन की जानिब से सेंसिटिव बॉर्डर रीजन्स जैसा कि तिब्बत और सिंकियांग में भी इस्तेमाल किए जाने की इतलात सामने आ चुकी हैं। फ्रेंड्स, अगस्त 2023 में सामने आने वाली विजुअल्स के मुताबिक विंग लॉन्ग 2 ड्रोन को मैन अनमैन टीमिंग की गर्ज से फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ भी ज्वाइंट ऑपरेशंस कंडक्ट करते हुए देखा गया था। चाइनीज आर्म फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल विंग लॉन्ग 2 ड्रोन को J-16 मल्टी रोल फाइटर के साथ कोऑर्डिनेटेड मिशंस कंडक्ट करते हुए इन विजुअल्स में दिखाया गया था, जो दरअसल ये हाईलाइट करता है कि चीन इस ड्रोन को अपने ज्वाइंट मैन अनमैन टीमिंग की गर्ज से फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट करके इस्तेमाल कर सकता है, जो उसकी ब्रॉडर एयर कॉम्बैट ऑपरेशन स्ट्रेटजी को जाहिर करता है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स जहां चाइनीज साफ्ता
फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करती है। वहीं हाल ही में पाक आर्मी एविएशन की जानिब से चीन से Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर भी एक्वायर किए गए हैं। लिहाजा मुमकिन तौर पर विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स को पाक फिजाइया और पाक आर्मी की सर्विस में दीगर मैन प्लेटफॉर्म्स के साथ भी कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। फरवरी 2025 की इतलात के मुताबिक विंग लॉन्ग 2 ड्रोन को चाइनीज आर्म फोर्सेस की जानिब से सर्वेलेंस की गद से जापान और ताइवान के करीब भी स्पॉट किया गया था, जो इसकी लॉन्ग एंड्योरेंस और सर्वेलेंस कैपेबिलिटी की अक्कासी करता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स की डिफरेंट कैपेबिलिटीज और पाक आर्मी में इसकी फॉर्मल इंडक्शन से मुतालिक बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।